हेलो दोस्तों, ईडियम्स और फ्रेजेस किसी भी जुबान के लिए बहुत ही अहम होता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पर अच्छा असर कायम करें, दूसरे पर अच्छा इम्पैक्ट पैदा करें, तो ईडियम्स और फ्रेजेस को अपनी ज़िंदगी में ले आइए और उसे अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी स्पीकिंग में यूज़ कीजिए। तो आज हम लेके आए हैं 14 ऐसे खूबसूरत फ्रेजेस जो कि आपके स्पीकिंग लेवल को, आपके कन्वर्सेशन को आसमान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोई बड़ा सा काम करने जा रहा होता है तो हम उसको, कोई भी काम करने जा रहा होता है तो हम उसको विश करने के लिए नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं गुड लक, गुड लक। उसको एडवांस इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ दो जाके, ब्रेक अ लेग। अब दूसरे नंबर पे हम साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ किसी कैफेटेरिया में, किसी कॉफ़ी शॉप में या किसी होटल में हम लोग खाना खाने के लिए या चाय वगैरह पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। तो हम में से कोई बोलता है कि मैं पे करूँगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई पे फॉर इट, आई पे फॉर इट, आई पे फॉर इट। लेकिन एडवांस इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी, ये मुझ पर है, मैं करूंगा पे, इट्स ऑन मी। आते हैं तीसरे नंबर पे आई हैव नो आइडिया। जब कोई बात हमें पता नहीं रहती है, कोई हमसे रास्ता पूछ रहा होता है या कोई भी कुछ भी पूछ रहा होता है जो हमें पता नहीं रहता, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोल देते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। लेकिन एडवांस इंग्लिश में, फ्रेजेस में आप बोल सकते हैं इट बीट्स मी, बीट्स मी, ये बात मुझे मारती है, यानी मुझे नहीं पता, इट बीट्स मी, बीट्स मी, बीट्स मी। अब आते हैं चौथे नंबर पे। किसी को हम रुखसत कर रहे होते हैं, अलविदा कह रहे होते हैं, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं सी यू लेटर, सी यू लेटर। लेकिन एडवांस इंग्लिश में, फ्रेजेस में आप बोल सकते हैं कैचअप, कैचअप, कैचअप लेटर। अब आते हैं पांचवें नंबर पे। किसी को हम फोन करने बोलते हैं या कहें कि मुझसे किसी तरह रब्ता कीजिए, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी। लेकिन आप एडवांस इंग्लिश में, फ्रेज में उसको बोल सकते हैं हिट मी अप, हिट मी अप, हिट मी अप। अब आते हैं, हम कोई काम करके बहुत थक जाते हैं या वॉकिंग करके या कोई भी कुछ भी करके हम थक जाते हैं, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई एग्जॉस्टेड, आई एग्जॉस्टेड। लेकिन आप फ्रेजेस में, अच्छी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड। अब आते हैं सातवें नंबर पे बाय फॉर नाउ। हम चैटिंग वगैरह कर रहे हैं सोशल मीडिया में, चैटिंग वगैरह जब करते हैं तो जब हम थक जाते हैं या हमें रुखसत होना रहता है तो हम बोलते हैं बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ। लेकिन इसको अच्छी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, फ्रेज में बोल सकते हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी। अब आते हैं आठवें नंबर पे। हम कुछ कर लेते हैं, कोई गलती हो जाती है या किसी से कोई गलती हो जाता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फाइन, इट्स फाइन, नथिंग, इट डजंट मैटर, इट्स फाइन, इट्स फाइन। लेकिन अच्छी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ओके बाय मी, ओके बाय मी, ओके बाय मी। अब आते हैं नौवें नंबर पे। हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें तन्हा रहने का मन करता है, मन करता है कि हम अकेले कहीं चले जाएं और बैठे रहें। तो उस टाइम में अगर कोई हम लोगों के साथ दोस्त अहबाब रहते हैं तो हम बोलते हैं उसको नॉर्मल इंग्लिश में लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। लेकिन अच्छी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। अब आते हैं 10वें नंबर पे। कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है, जहां हम डिसअग्री करते हैं, जहां हम अग्री नहीं होते, तो हम बोल देते हैं आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप अच्छी इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉट इन माई बुक्स, नॉट इन माई बुक्स, ये मेरी किताबों में नहीं है, नॉट इन माई बुक्स, आप अच्छी इंग्लिश में ये बोलेंगे। अब आते हैं 11वें नंबर पे। कोई चीज़ हमें, जिस पर, जहां हमें दिलचस्पी नहीं रहती, करने का मन नहीं करता है, तो हम बोल देते हैं नॉर्मल इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अच्छी इंग्लिश में, फ्रेज में आप बोल सकते हैं नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आते हैं 12वें नंबर पे। अब हम किसी को बोलते हैं कि डिसाइड कर लो कि तुझे एडमिशन लेना है या नहीं, या डिसाइड कर लो कि तुझे ये करना है या नहीं, डिसाइड वेदर यू हैव टू टेक एडमिशन और नॉट। तो आप अच्छी इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं मेक अप योर माइंड वेदर
यू हैव टू टेक एडमिशन और नॉट, तुझे एडमिशन लेना है या नहीं, डिसाइड कर लो, फैसला कर लो। वंस ऑन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। कोई काम हम कर रहे होते हैं, कोई काम हम जब करते हैं तो जो काम बहुत ही रेयरली करते हैं, कभी कभी करते हैं, कि मैं कभी कभी किताब पढ़ता हूँ, तो आप बोल सकते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई वेरी रेयरली रीड अ बुक, आई वेरी रेयरली रीड अ बुक। तो आप बोल सकते हैं अच्छी इंग्लिश में, आई रीड अ बुक वंस ऑन अ ब्लू मून, आई रीड अ बुक वंस ऑन अ ब्लू मून, आई रीड अ बुक वंस ऑन अ ब्लू मून। तो ये थे फ्रेजेस, बहुत ही खूबसूरत फ्रेजेस जिसको अगर आप यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, अपनी स्पीकिंग में, तो आप बहुत ही अच्छा असर डाल सकते हैं दूसरे पर। इट प्लेस वाइटल रोल इन कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी यू कैन इम्पैक्ट ऑन द पीपल who you are talking with in English language or in any language. So if you like my video, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks a lot.